इख्तिसार से गुफ्तगू होगी सुल्तान शमसी रेत का सफ़र से अंदाज़े सुखन तक। गुफ्तगू का मौजू है सुल्तान शमसी रेत का सफ़र से अंदाज़े सुखन तक। शायरी जज्बात दुरून के हसीन पैकर के इज़हारिया का नाम है। जज्बात और एहसासात फ़नकार का फ़न का रूप धारण कर ले और असर अंदाज करने की सलाहियत से मुज़य्यन हो जाए तो तख्लीक जिला पाने की सफ़ में आ जाती है। शायरी के सिलसिले में नाक़दीन की आरा से ये नुक्ता छन कर बाहर आता है कि इसमें सिर्फ जज्बात काफ़ी नहीं बल्कि जज्बे के बयान का अंदाज भी मानी रखता है। इसलिए दुनिया की बड़ी शायरी का महाकमा फ़िक्र फ़न के हवाले से किया जाता रहा है। उर्दू शायरी बिलखुसूस गज़लिया शायरी के लिए ये बातें बेहद ज़रूरी हैं कि अफ़कार जब अशआर के पैकर में ढल जाए तो फ़िक्र फ़न बाहम शेर व शकर हो जाना चाहिए। उर्दू शुरा ने मरवजा असनाफ में अपने जज्बात व कैफियत बयान करते हुए शायकीन का दिल जीता है। गज़ल में ख़ास तौर पर अहले दिलो दुनिया की कैफियत कारी को मुतवज्जा करती रहती है। गज़ल गो शोरा अपने ख़यालात व जज्बात से क़ारीन का दिल जीतते रहे हैं। ये भी इस ज़बान की खूबी है कि हर इलाके में शेर व अदब को मकबूल बनाने वाले जियाले मौजूद हैं। उन शोरा में से एक अहम नाम सुल्तान शमसी हैं, जिनका ताल्लुक़ बरधाहा इसी सरज़मीन से है जहाँ मैं इनके फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इनके शेरी सफ़र के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इनको गैसुए शायरी को संवारने का शौक़ लड़कपन से है। 14-15 बरस के रहे होंगे कि कमतौल हाई स्कूल के तरही मुशायरे में पहली गज़ल पढ़ी। इस गज़ल पर इसलाह मेहर शकरवी ने दी थी। इस तरह उस्ताद मेहर शकरवी से फैज़याब हुए। स्कूल में दौरान तालीम मुशायरों और निशस्तों में शरीक होने लगे। मैट्रिक के बाद मिल्लत कॉलेज को मादर इल्मी बनाया। यहाँ का अदबी माहौल उनके ज़ौक़ व शौक़ को महमीज़ के लिए मुआविन रहा। मशहूर शायर व अदीब सैयद इज्तबा हसन रिजवी प्रिंसिपल थे और शहर दरभंगा के शोरा व अदबा की आमाजगाह थी शेरी नशिस्तें और मुशायरे खूब हुआ करते थे। इन महफिलों में इनकी शिरकत होती थी और इस तरह शेर गोई की जानिब माइल ब परवाज रहे। मिल्लत कॉलेज उस वक्त बिहार यूनिवर्सिटी का एक मुल्क कॉलेज था से BA करने के बाद चंद बरसों तक मुख्तलिफ स्कूलों में मुदरसी की। फिर महकमा डाक में मुलाजमत मिल गई। मेघालय शिलांग वगैरह में मुलाजमती काम अंजाम देते रहे। समस्तीपुर तबादला हुआ तो यहाँ की अदबी महफिलों में शरीक होकर शेर पसंद शायकीन और शोरा के दरमियान जगह बनाई। दरभंगा पोस्टल डिवीज़न में तबादला के बाद उनको दरभंगा में अदबी सरगर्मी में इजाफे का मौका मिला। कई अदबी और नीम अदबी अंजुमनों से वाबस्ता रहे। दायरा अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन कायम की और इसी के ज़ेर एहतमाम कई कामयाब मुशायरे मुनक़िद किए। उर्दू की तहरीक से भी इनकी वाबस्तगी रही है। मज़कूरा कवायफी रुदाद के ज़िक्र का मकसद ये वाज़ह करना था कि सुल्तान शमसी ने शेर गोई के इर्तकाई सफ़र को तय करने के बाद ये मकाम हासिल किया है। शेर व अदब से वालहाना मोहब्बत इनका सरमाया है, जिससे इन्होंने शेरी सफ़र को जारी रखा हुआ है। आपने अभी सुना, मकाला निगारों ने बताया कि इन्होंने कई असनाफ़ सुखन में तबाज़माई की है, लेकिन गज़ल गोई को दिलो जान से आप चाहते हैं। शायद यही वजह है कि इनके शेरी सरमाया में गज़ल की दौलत कदरे ज़्यादा है। इनकी गज़लों में जज्बाए दिल की कैफियत का रंग निखरा है। इसमें मोहब्बत व उल्फत की गुफ्तगू है और इन सब में शायर का मासूम दिल इस सफ़र में संभल कर कदम रखना चाहता है। मुलाहिज़ा कीजिए चंद अशार। मोहब्बत किसको कहते हैं तुझे बतलाएं क्या शमसी। मोहब्बत किसको कहते हैं तुझे बतलाएं क्या शमसी। जो आँखों से उतर कर दिल में बस जाए मोहब्बत है। जो आँखों से उतर कर दिल में बस जाए मोहब्बत है। ये मैं अशार सुना रहा हूँ आज के महफिल में जिन पे गुफ्तगू हो रही है बुज़ुर्ग शायर जनाब सुल्तान शमसी साहब के सिलसिले में। उन्हीं के बयान से, उन्हीं के शेरी मजमूए से चंद अशार हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपने गुफ्तगू को मुज़य्यन बनाने के लिए। अगला शेर देखिए, बहुत ही खूबसूरत शेर है, पसंद करता हूँ मैं, शायद आप सब पसंद करेंगे। उनकी चश्मे नाज में काजल की वो काली लकीर। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मकाला निगार कहते रहे हैं गज़ल की शायरी पसंद की जाती है और गज़ल दिन की दुनिया आबाद करती है। गरचे दायरा बढ़ गया है अब गज़ल दिल से निकल कर दुनियावी कैफियत को बयान करने में भी कामयाब है। लेकिन ये शेर सुनिए आप। उनकी चश्मे नाज में काजल की वो काली लकीर,
उनकी चश्मे नाज में काजल की वो काली लकीर, पेड़ के साए हों जैसे झील पर छाए हुए, पेड़ के साए हों जैसे झील पर छाए हुए। मुद्दत के बाद कोई आया है मुझसे मिलने, मुद्दत के बाद कोई आया है मुझसे मिलने, ऐ दिल जरा संभल के, ऐ दिल जरा संभल के। शायर के नज़दीक मोहब्बत वो पाकीज़ा जज्बा है। मैं पार्टिकुलर सुल्तान शमशी साहब के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूँ कि शायर के नज़दीक मोहब्बत वो पाकीज़ा जज्बा है जिसे दिल में बसा कर रखा जाना चाहिए। इसलिए वो अपने महबूब से बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, इनके लिए बस उनकी दीद ही ईद है। वो अपने माह तमाम के सिर्फ दीद के मुंतज़िर हैं। वो अपने चांद को फ़र्ज़ वफ़ा की खातिर बस एक बार चिलवन से बाहर देखना चाहते हैं। इसकी खातिर वो जिस्म जान जलाने को तैयार हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायर का दिल जज्बा मोहब्बत से शर्सार है। इस कबील के चंद अशार पेश करता हूँ। हंसी आंचल को लहराता कोई बालाए बाम आया, हंसी आंचल को लहराता कोई बालाए बाम आया, मगर उसको नहीं मालूम कोई ज़ेरे दाम आया। निगाहें मुंतज़िर हैं दीद की खातिर मगर अब तक, निगाहें मुंतज़िर हैं दीद की खातिर मगर अब तक, शबिस्ताने तमन्ना में न वो माहे तमाम आया। इस तरह के मुतअद्दिद अशार अगर आप इनके शेरी मजमुआ को देख लें, दरअसल हमारे यहाँ एक अलमिया है कि शायर को हम बस सुन के ही रुक जाते हैं। उर्दू शायरी के साथ ये अलमिया रहा है। दरअसल पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी खड़े होंगे हमारे उस्ताद शायर, यहाँ जितने शोरा मौजूद हैं, उनके चंद मुंतखब अशार हम सुन लेंगे, खूब वाहवाही कर लेंगे, लेकिन इनके जो कुल्लियात है, इनका जो सरमाया है, इनका जो शेरी सरमाया है, उनको देखने की ज़रूरत रहती है। वहाँ से छान करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सुल्तान शमशी साहब के यहाँ मोहब्बत का जो जज्बा है, जो गज़लिया शायरी की जान है, आप मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये मेरा मुताला है, शायद आप इसे इत्तफाक करेंगे। एक शेर और सुन लीजिए, इसी कबील का एक शेर है, गुफ्तगू आगे मैं करता हूँ। ये किसके साए गैसू की आरजू थी हमें, ये किसके साए गैसू की आरजू थी हमें, जो गम की धूप में हम जिस्म जहाँ जला के चले। सुल्तान शमशी के यहाँ सिर्फ हुस्न इश्क की बातें नहीं हैं, बल्कि हालात की तस्वीर कशी भी है। ज़रा सा बदलते हैं कैनवास को। मैंने पहले भी कहा हुआ है आपसे कि गज़ल की शायरी अब वसी तरीन शायरी हो गई है। अब सिर्फ ये है कि हम महबूब की बातें नहीं करते हैं, बल्कि अपने पड़ोसी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो माहौल है, हमारा जो माशरा है, हमारा समाज है, उस सारे कैफियत को हम शायरी में समेटने लगे हैं। इसलिए गज़ल का दायरा बहुत वसी हो गया है। देखिए, सुल्तान शमशी के यहाँ पहले इश्क की बात हम कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं हालात हाजरा की। सच्चे राहों की मुश्किलें वो जानते हैं, हालात की सतम ज़रीफ़ी से वो वाकिफ़ हैं, यास अंगेज़ी का उनको तजर्बा है, ज़ख्म दिल और ज़ख्म तमन्ना के इलाज की मुश्किलों और मसाइब से आशना है। उनकी एक गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा कीजिए जिनमें ज़िंदगी की सच्चाई मुश्किलात का बयान है। गज़ल का हर शेर चूँकि अपने आप में मुकम्मल होता है, इसलिए ख्याल की तरसील वहाँ मुकम्मल होना फितरी है। यहाँ रदीफ़ व काफ़िया की तकरार से जो बात बनती है उसका जवाब मुश्किल है। सुल्तान शमशी का अव्वलीन शेरी मजमुआ रेत का सफ़र से मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे हजरात इनकी इस गज़ल को पसंद करते होंगे और पहले से जानते होंगे। एक आध अशार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सच्चाई से आंख मिलाना खेल ना समझो खेल नहीं है, इनकी मशहूर गज़ल है। नौजवान और बुजुर्ग जो यहाँ बैठे होंगे, इनको सुने होंगे तो इनकी इस गज़ल को ज़रूर पसंद किए होंगे। सच्चाई से आंख मिलाना खेल ना समझो खेल नहीं है, अपनी अना को जिंदा रखना खेल ना समझो खेल नहीं है, जुल्फ़े बुता से बच के निकलना खेल ना समझो खेल नहीं है, राह वफा में कुर्बा होना खेल ना समझो खेल नहीं है। इस तरह के अशार इनकी शायरी मिलेंगे आपको। इसी तरह आज इस मजमूए का इजरा होना था। इनकी ताज़ा तरीन किताब है अंदाज़ सुखन, उसमें भी एक गज़ल है जिसको मैंने बहुत पसंद किया था। मैं चाहता हूँ आपके समातों के हवाले कर दिया जाए। रात अकेली भारी थी, इश्क ने बाजी हारी थी। सुल्तान शमशी साहब, आपकी गज़ल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस ताज़ा तरीन मजमूए से ये गज़ल है, चंद अशार से मैं पेश करूँगा। रात अकेली भारी थी, इश्क ने बाजी हारी थी, मैंने अंधेरों में ही रहकर हिज्र की रात गुजारी थी। मैंने अंधेरों में ही रहकर हिज्र की रात गुजारी थी, उसने मकां को जलते देखा, उसने मकां को जलते देखा, आंधी की भी बारी थी। काट दी उसने शाखे उल्फत, काट दी उसने शाखे उल्फत, नाजुक हाथ में आड़ी थी, रस्म वफा को चूर किया है, उसकी ये अय्यारी थी। बहुत खूब, दिल से पसंद किया मैंने। इस गज़ल के तमाम अशार
का अगर मफहूम बयान किया जाए तो मुसलसल मुझको 2-4 घंटा बोलना चाहिए। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। सुल्तान शमसी की गज़लों पर रवायती रंग गालिब है। ये थोड़ा सा इनके फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू हो जाए, चूँकि किताब पे मकाला पढ़ना था इख्तिसार से, तो ये गुफ्तगू भी हो जाना ज़रूरी है कि इनका रंग क्या है। तो रंग सुल्तान शमसी की गज़लों पर रवायती रंग गालिब है। वो क्लासिकी उर्दू शायरी से हद दर्जा मुतासिर हैं। अंदाज़ बयां भी क़ुदमा की तरह है, अलबत्ता असरी मामलात और मासिर मसाइल की अक्कासी से गुरेज नहीं करते हैं। मसाइल असर की तर्जुमानी करते हुए भी अंदाज़ वही है जो हमारे बुजुर्ग शोरा के यहाँ रहा है। चंद अशार इस कबील के मुलाजा कीजिए। अशार मेरे पास ज़्यादा हैं लेकिन मैं मुंतखब अशार ही पढ़ता हूँ। बढ़ा है जुल्म सितम अब तुम्हारी बस्ती में, बढ़ा है जुल्म सितम अब तुम्हारी बस्ती में, बहुत ही जल्द खुदा का अजाब आएगा। हमारे शहर में फैली हुई है बेचैनी, हमारे शहर में फैली हुई है बेचैनी, बहुत ही जल्द कोई इनकलाब आएगा। एक शेर देखिए, आदमी से आदमी को अब कहाँ है वास्ता। बिल्कुल लगता है एकदम बिल्कुल सटीक एकदम सच। आज का उड़िया सच देख लीजिए। आदमी से आदमी को अब कहाँ है वास्ता, जिंदगी की राह में करना अकेला है सफ़र। इनके यहाँ अपनी ज़ात से सुकून इत्मीनान का इजहार मिलता है। ये इजहार कभी कभी तवाना हो जाता है कि कारी शायर की फिक्री पुख्तगी और जमाल बयान की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। एक दो अशार और देख लीजिए। न समझे मुझको बेनामो निशां नामो निशां वाले, न समझे मुझको बेनामो निशां नामो निशां वाले, मिटाकर अपनी हस्ती को मैंने पाया है निशां अपना। ऐ खिरद वालों न समझो मुझको बेनामो निशां, है तुम्हारे ही मकां के पास भी मेरा मकां। सुल्तान शमसी की जिंदगी और सुल्तान शमसी जिंदगी और इसके तकाज़ों से वाकिफ़ हैं। तजर्बात और मुशाहिदात से जो कुछ हासिल हुआ है उसे शेरी पैकर में ढाल देते हैं। कारी तक जब ये एहसास मुंतकिल होता है तो उसकी रसाई दिल तक हो जाती है। ज़िंदगी के ताल्लुक से उनके चंद अशार समात करिए। कांधों पे अपने मौत लिए आई जिंदगी, कांधों पे अपने मौत लिए आई जिंदगी, तुमको खबर नहीं है ये दुनिया अजीब है, तुमको खबर नहीं है ये दुनिया अजीब है। फिक्र इंसान पाती ही जाती है मंजिल का सुराग, जिंदगी की राह गर्चे अब भी पुरस्कार है। सुल्तान शमसी सिर्फ शायरी के जरिए ज़बान अदब की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका इंसलाक कई मकामी अदबी अंजुमनों से रहा है। दरभंगा की अदबी फ़िज़ा में कभी माजी में इन जैसे जियालों की सरगर्मी से खुशगवार माहौल बना हुआ था। इन्होंने कई यादगार मुशायरे कराए हैं, जिसकी एक कड़ी आज आपके सामने है। अदबी नशस्तों के एहतमाम में ज़ाती दिलचस्पी ली इन्होंने। पोस्टल डिपार्टमेंट में मुलाजमत की मसरूफियत के बावजूद अदबी अंजुमनों में बेहद फ़आल रहे हैं। इनके शेर पढ़ने का अंदाज भी मुतासिर कुन है, आज आप महसूस करेंगे। हालात की सितम ज़रीफ़ी के लिए वो औरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, बल्कि खुद पर भरोसा करने की तरगीब देते हैं। उनका एक शेर मेरे जहन में रह गया है। अपने दामन में जो हैं लालो गोहर डाले हुए, अपने दामन में जो हैं लालो गोहर डाले हुए, गैर के आगे वो क्यों हैं हाथ फैलाए हुए। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा दिल की आवाज़ से मगलूब होकर लिखा है, इसलिए शायरी में सादगी और फितरीपन है। इनके यहाँ गहरे फ़लसफ़ियाना अफकार की तलाश बेसूद है, अलबत्ता इंसान की नफ्सियात, सालेह इक़दार की वकालत और माशरे की बदहालियाँ बआसानी मिल जाएंगी। इन्होंने नज़में भी लिखी, नाते पाक के ज़रिए हुब्बे नबी का सबूत पेश किया। तरानाए रमज़ान, तरानाए सहरी में तख्लीकी सलाहियत का मुज़ाहरा किया और क़तात भी लिखे। इनका एक किताब बतौर नमूना पेश करता हूँ, आकर ये कौन मेरे तख़य्युल में छा गया। इनका एक किताब है, मुलाज़ा कीजिए। सुल्तान शमसी साहब का एक किताब आपके सामने, आकर ये कौन मेरे तख़य्युल में छा गया, आँखों की नींद और मेरा चैन खा गया, किसके जमाल हुस्न से रातें हुई तमाम, किसके जमाल हुस्न से रातें हुई तमाम, आमद पे किसकी रात में सूरज निकल गया। सुल्तान शमसी की तख्लीकात के मुताले के बाद ये बात वसूख से कही जा सकती है कि ये शायरी उनके दिलों में मौजूद, इनके दिलों में मौजूद जज्बा अहसन की रुदाद है, जिसे गुलशन में उजाला और निराला अंदाज़े सुखन आप कह सकते हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है इस शेर पर, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इन्होंने ये बात खुद कही है अपनी शायरी में, शमसी तेरे सुखन से गुलशन में उजाला है, शमसी तेरे सुखन से गुलशन में उजाला है, अंदाज सुखन तेरा कुछ सबसे निराला है, इतनी तो खुशी है कि सब कुछ है मेरा अपना। शेर में एक तरह का तंज भी है, ताल्ली भी है, आप महसूस करिए। मैं फिर से इस शेर को पढ़ता हूँ, बल्कि पहले शेर को फिर दूसरे शेर को, क्योंकि इसी के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये शेर आपके जहन में महफूज रहे।
शमसी तेरे सुखन से गुलशन में उजाला है, अंदाज सुखन तेरा कुछ सबसे निराला है। इतनी तो खुशी है कि सब कुछ है मेरा अपना, इतनी तो खुशी है कि सब कुछ है मेरा अपना, झूठी न कोई जीनत मांगे का नहाला है। हाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया और सुल्तान शमसी साहब को इस कामयाब प्रोग्राम के इनकाद के लिए मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हजरत तशरीफ ले आएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।